तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इक्वेशन देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की। कोई भी मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल क्या है, देखो ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। हम लोग टू वेरिएबल की बात करेंगे जो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। और ए और बी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई ना कोई ये नंबर होते हैं, अभी ए और बी के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट। और कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और यदि एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो गया, यदि एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, यदि डिग्री किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। डिग्री का मतलब क्या हो गया, पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, किसी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन की या किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब टू वेरिएबल, जैसे यहां एक्स वेरिएबल है वैसे हम एक और वेरिएबल ले लेंगे वाई, तो वो हो जाएगा टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या जनरल फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहो या जनरल फॉर्म कहो, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके कभी कभी ए बी और सी को पहचानना भी होता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक वेरिएबल गायब है, मतलब कि वो गायब नहीं है, उसका कांस्टेंट 0 हो गया है। क्लियर है। जैसे मान लो कि ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब बी इक्वल टू क्या है, 0 हो गया, इसीलिए बी वाई हमारा 0 हो गया और वो गायब हो गया है। क्लियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म है, जहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है, और कांस्टेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, ये तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर है, क्या है, कोई ना कोई नंबर है जिनकी वैल्यू फिक्स है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करके ए बी सी की वैल्यू पहचान के लिखो। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इन्हें सॉल्व करो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, जितना निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। क्लियर है ना। एक्स की कुछ भी वैल्यू मान लो और वाई की निकाल लो। समझ में आया। कैसे निकालते हैं, कम से कम 3 या 4 निकाल लेते हैं। कैसे, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लिया, इधर रख दिया एक्स की वैल्यू, इधर रख दिया वाई की वैल्यू। मान लो एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया और वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर x की वैल्यू हमने मान लो 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू कुछ और निकाल लिया। x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, निकाल लिया y की वैल्यू, और x की वैल्यू 4 पुट कर दिया, y की वैल्यू कुछ और निकाल लिया। मतलब ये कहने के लिए हम बोल रहे हैं, जनरली हम x की वैल्यू वही मानते हैं या y की वैल्यू जो सॉल्व करने में आसानी हो, जिसके चलते दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर में आ जाए, कट पिट के बढ़िया से आंसर आ जाए। क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, मान लो कि कम से कम 3 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन है तुम्हारे पास, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है हमेशा। क्लियर है। कैसे, मान लो कि एक पॉइंट हो गया ये एक सॉल्यूशन x1 y1, दूसरा सॉल्यूशन आ गया x2 y2, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। कम से कम तीसरा सॉल्यूशन आ गया x3 y3। क्लियर है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा।